और एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 से दूरी पर जिनपिंग पर अब सवाल उठे हैं। अमेरिका से लेकर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित हैं और इस सम्मेलन में 9 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। ये समिट दिल्ली के प्रगति मैदान पर बने भारत मंडपम में होगी। लेकिन अभी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शी जिनपिंग यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पूरी देश दुनिया हर जगह यहाँ पर शामिल हो रही है। G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया भर की नजर है। इस सम्मेलन के जरिए हिंदुस्तान का दम पूरी दुनिया देखेगी और लगता है यही वजह है जिससे घबराकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरी वक्त पर किनारा कर दिया है। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग शामिल हो रहे हैं और शी जिनपिंग के शामिल न होने के पीछे भले ही चीन कुछ भी तर्क दे, लेकिन असल वजह यही है कि वो उभरते भारत की ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं। चंद्रयान की सफलता, आदित्य L1 लॉन्च हो गया, हर जगह भारत का दबदबा देखा जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के आगे नतमस्तक है। लेकिन शी जिनपिंग को शायद ये पसंद नहीं आ रहा, तो शी जिनपिंग ने सोचा कि मैं वहां पर जाऊंगा, भारत की लोकप्रियता बढ़ेगी, चीन दबेगा, इससे अच्छा यह है कि प्रधानमंत्री को भेज देते हैं। ली कीयांग अब शामिल हो गए G20 में। चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दूरी बना ली है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इंडिया शाइनिंग तो जल गए जिनपिंग। सुपर पावर का सत्कार पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े सूरमा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहमान हैं, हिंदुस्तान का दम देख रहे हैं। लेकिन शी जिनपिंग सोच रहे हैं कि यहां पर आएंगे, अब पीएम मोदी के सामने उनका कद हो जाएगा छोटा, तो इसीलिए यहां से दूरी बनाना ही अच्छा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां पर आ रहे हैं। कौन कौन नहीं आ रहा है? तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। G20 को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके मंसूबे भारत के लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन आप यहां पर देखिए वो खुद नहीं आ रहे हैं। तो दिल्ली में हो रहे G20 महासम्मेलन में जहां तमाम देश के राष्ट्र प्रमुख इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं शी जिनपिंग की दूरी ये सवाल जरूर पैदा कर रही है कि क्या जिनपिंग को मोदी के बढ़ते कद और हिट शो से घबराहट हो गई है? क्या वजह है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो यहां पर आप समझिए, G20 से दूरी क्या शी जिनपिंग की मजबूरी है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस बात को समझिए, शी जिनपिंग और जिनपिंग भारत के बढ़ते कद को स्वीकार नहीं करना चाहते। भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, किसी से छिपा नहीं है। चीन महाशक्ति के रूप में उभरते भारत से इस वक्त घबराया हुआ है। चेहरे पर हाव भाव आपको ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यहां पर समझिए कि भारत के उदय को जिनपिंग अपने लिए खतरा मान रहे हैं। अब आप बोलेंगे उदय कहां? तो हर जगह भारत तरक्की कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी खोने का डर किसको सता रहा है? शी जिनपिंग को सता रहा है, इसीलिए वो आ नहीं रहे हैं। भारत की ग्रोथ रेट तेज है, चीन आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ये सारे मुद्दे यहां पर उठेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी सामना करने को जिनपिंग साहब तैयार नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति का भी सामना करने को शी जिनपिंग तैयार नहीं है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की यहां पर बात करेंगे कि हिंदुस्तान का कद कितना बड़ा है, हिंदुस्तान का कद कितना बढ़ गया है और उससे जलने वालों की हालत क्या है, ये आप समझिए, ये आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। इतना ही नहीं है, पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर पहचान भी जिनपिंग को अब रास नहीं आ रही है और यह वजह भी है कि जिनपिंग के नहीं आने की एक सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है। मोदी ग्लोबल लीडर इस वक्त बनते जा रहे हैं, लेकिन जिनपिंग यहां पर घबराते जा रहे हैं। मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि जिनपिंग के गले बिल्कुल नहीं उतर रही है और दुनिया में मोदी मोदी की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर इस वक्त बने हुए हैं, दुनिया भर में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है और जिनपिंग को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। G20 में जिनपिंग को साइड लाइन होने का खतरा है। एक वो होता है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, भाई मेरे को साइड कर दिया तो मेरा क्या होगा। मोदी बाइडेन की गहरी दोस्ती से जिनपिंग को चिढ़ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्वाड के मजबूत होने से भी जिनपिंग में खौफ का माहौल है। और इसके अलावा और बताते हैं आपको, दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के LAC पर 2 टूक से
जिनपिंग असहज हैं, क्योंकि आईना दिखा दिया जाता है, शक्ल दिखा दी जाती है कि ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट में रहिए शी जिनपिंग को। तो ये वाली बात शी जिनपिंग को हजम नहीं हो रही कि भाई आमने सामने होगा तो फिर क्या होगा, आमना सामना नहीं है तो भारत ने यह हालत कर रखी है। भारत के अलावा अमेरिका के साथ भी चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए जिनपिंग ने उन सभी वैश्विक मंचों से किनारा करने का फैसला ले लिया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जोड़ी मजबूत होगी या फिर मौजूद होगी। ये इसीलिए ये फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जिनपिंग के गायब रहने की वजह क्या है, तो बहुत सारी वजह हमने आपको बताया, आपको हमने समझाया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में अनुज मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अमित कुमार ये बताइए आप कि आखिर क्या वजह है, शी जिनपिंग को किस बात का डर सता रहा है कि वो प्रधानमंत्री ली कियांग को यहां पर भेज दिया, खुदा भी नहीं पा रहे, सामना भी नहीं कर पा रहे। देखिए, मुझे लगता है बाचू एक बहुत बड़ी चीज, जो कुछ वजह तो आपने गिनाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखिए तो 2012 में जब से राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली है शी जिनपिंग, इसके बाद से लगातार किसी भी G20 को उन्होंने छोड़ा नहीं है। सिर्फ एक बार मौका था जबकि 2020 में जब कोविड पूरे देश दुनिया में फैला हुआ था और 2021 में इटली में जब पहली बार सब लोग मिल रहे थे तो उस समय वो जुड़े नहीं थे क्योंकि चीन में प्रतिबंध लगे हुए थे, चीन में बहुत ज्यादा कोविड का असर था, इसलिए वो जा नहीं पाए थे। नहीं तो वो हर G20 की बैठक में गए हैं। लेकिन इस बार उनकी मंशा, चीन की मंशा जो है पहले से ये तय था, सबके सामने आ गई थी कि वो भारत में जो G20 हो रहा है, जिस तरह से भारत का कद बड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की एक ग्लोबल लीडरशिप की जो छवि बन रही है, और दूसरी तरफ चीन के प्रति जो गोलाबंदी हो रही है, जिस तरह से ताइवान को लेकर चीन का है, साउथ चाइना सी की बात करिए, तो इन तमाम चीजों को लेकर एक तरह की घेराबंदी उनके खिलाफ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह यही दिख रही है कि वो नहीं चाहता था कि भारत में जो G20 हो वो पूरी तरह से सफल हो। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम जिसकी बात भारत करता रहा है कि एक देश पूरी दुनिया जो है एक परिवार की तरह होगा और उसका भविष्य भी एक होगा, तो उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। इसके अलावा जो 19 जो मिनिस्ट्रियल जो बैठकें हुई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो डिक्लेरेशन की बात आती है, मिलेट्स की बात अगर भारत कर रहा है तो उसका विरोध कर देना, जब वो वुमेन लीड डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो उसका विरोध कर देना। तो इन तमाम मसलों पर कहीं ना कहीं वो हर उस मसले पर भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर सक्सेस होता है तो एक तरह से भारत में नरेंद्र मोदी की, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और भारत की छवि और उभरेगी। इसीलिए, और खास करके गालवान के बाद जो भारत का स्टैंड रहा है वो भी रास नहीं आ रहा है चीन को, क्योंकि चीन के सीधे सामने खड़ा हो गया नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो ब्रिक्स की बैठक थी वहां पर भी दो टूक कह दिया कि भाई जो बॉर्डर के इश्यूज है उसको बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सुलझाया जा सके, तो सुलझाना पड़ेगा आपको। तो भारत के स्टैंड को लेकर कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। जो कोशिश चल रही थी पिछले कुछ दिनों में कि कैसे बॉर्डर के जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जाए, जो बफर जोन है उसको कम किया जाए ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत हो, लेकिन वो चीन चाहता ही नहीं है। अमित, आपकी बात से एक बात स्पष्ट हो गई है कि पूरी जो दुनिया है वो भारत के आगे सर झुका रही है, पूरी दुनिया भारत के आगे सर झुका रही है, लेकिन शी जिनपिंग सोच रहे हैं कि मेरे को वहां पर पूछेगा कौन, तो इसलिए थोड़ा सा दूरी वहां पर बना लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।